वेलकम व्यूअर्स। हमारी आज की वीडियो इस गैलरी वॉल के बारे में है। तुहरे तो हम सबको गाहे बगाहे मिलते ही रहते हैं, लेकिन गैलरी वॉल क्रिएट करना इटसेल्फ एक आर्ट है जो कि देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आपके डेकोरेटिव पीसेस का आपस में कोहेजन ना हो तो मामला काफी ट्रिकी हो जाता है एंड इट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड्स। तो हमने स्टार्ट लिया कुछ गिफ्टेड पीसेस से, और जो पीसेस हमारे रूम के कलर्स के मुताबिक फिट बैठ रहे थे उन्हें हमने इस गैलरी के लिए सेलेक्ट कर लिया। ट्रक को गैलरी में ऐड करने का अपना ही एक हिडन एडवांटेज है कि आपको पैररी चेंज करने के लिए बार बार किसी ऊंचे स्टूल की मदद नहीं चाहिए होती। ये क्लॉक आपके आई लेवल पे ही सेट हुई होती है, तो आप सिर्फ हाथ पड़ा के ही इनको चेंज कर सकते हैं। फिर हमने लिया एक सिंपल ब्राउन शेल और उसको सोफे की हाइट से काफी ऊपर हैंग करवा लिया ताकि उठने बैठने में उससे सर टकराने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएं। अब बारी थी इस बड़े तोबरे को हैंडल करने की, जो कि शेल्फ पे रखे जाने के बजाय वॉल पे हैंग होना था, लेकिन इसके एजेस चारों तरफ से हल्के हल्के झड़ चुके थे। तो हमने डार्क ब्राउन स्प्रे पेंट लेके इन्हें कैमोफ्लेज कर दिया। इस खड़ी टुकड़े और शेल्फ के बाद हम बात करते हैं इस सटल किस्म के वॉल आर्ट की, जो हमने क्राफ्ट सप्लाईज में मिलने वाली ब्राउन ग्लिटर शीट से बनाया था। और इसके लिए हमारी इंस्पिरेशन रहे इंटरनेट पे मौजूद हैलोवीन रिलेटेड गैलरी इमेजेस। हमारे डेकोरेटिव आइटम्स क्योंकि इस्लामिक थीम के थे, तो हमने यहाँ गुम्बद की शेप क्रिएट की और बेस से एजेस को थोड़ा प्रोमिनेंट रखा, और उसी ग्लिटर शीट से हमने नीचे 2 लाइंस दी, जिससे ये सारे आइटम्स बिखरे हुए नजर आने के बजाय एक पैलेट में आ गए। इस बैकग्राउंड ने तो कोहेजन क्रिएट करने में बहुत हेल्प की, लेकिन ये रब क्रिएट करना इतना आसान भी नहीं था। हमारी पिछली वॉल क्लॉक के टूट जाने से हम एक ट्रिकी सिचुएशन में आ गए। अब जब हम एक इंतहाई कॉमनली यूज्ड ब्राउन घड़ी की रिप्लेसमेंट ढूंढने निकले, तो या तो वो बहुत ही लाइट ब्राउन थी, या वो स्क्वायर शेप में थी, या वो पेंडुलम स्टाइल की थी, या फिर उनका साइज बहुत बड़ा था। और जहाँ सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई, वहाँ डायल का कलर ब्राइट व्हाइट निकला, जो कि हमारे थीम से क्लैश कर जाता। तो 3-4 मॉल्स में देखने के बाद जाके हमें ये घड़ी मिली। नाइस। अब हम बात करते हैं इस मशलनुमा वॉल स्कॉन्स की, जिसके लिए हमने पंखों की फिटिंग वाले इस प्लास्टिक पीस को रीपर्पस किया था। और फिर फाइनली हमने अपने सारे टुकड़े उठा के शेल्फ पे अरेंज कर दिए। और जहां हमें शुभ था कि किसी भी वक्त सर पे गिर सकते हैं, उन आइटम्स के नीचे हमने नैनो टेप स्टिक कर दिया। नैनो टेप की कंसिस्टेंसी जेली लाइक होती है, तो उसको रिमूव करने से इसका रेजिड्यू भी शेल्फ पे बाकी नहीं रहता। और यहाँ हम अपना आर्ट का सेगमेंट वाइंड अप करेंगे, लेकिन वॉलाई कम्युनिटी के लिए आई हैव अ हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस टू शेयर रिगार्डिंग दिस स्पेसिफिक अलम। देखने वालों के लिए ये सिर्फ एक मजहब का सिंबल होगा, लेकिन मेरे लिए ये वालेकुम अस्सलाम है। एक दफा मैं बीबी पाक दामन के बारे में कोई खिताब सुन रही थी, तो मैंने सिद्क़े दिल से उन्हें सलाम भेजा कि हम आपके दरबार पे तो हाजिर नहीं हो सकते, आप यहीं से हमारा सलाम कबूल कीजिए। तो कुछ ही दिनों के अंदर हमारे एक अजीज ने बीबी पाक दामन के मज़ार से ये अलम ला के हमें गिफ्ट किया। और ये इत्तेफाक मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि सेम फीलिंग्स मेरी बीबी ज़ैनब के रोज़े से आने वाले मॉन्यूमेंट को देख के थी। और ऐसा ही तजर्बा शाह अब्दुल लतीफ मिठाई के मज़ार से चादर के आने का हुआ। एज दे से भी जाए तो फिर बच के जाती नहीं, मौत का क्या खतर, मौत से क्या हज़र, इससे बचना भी क्या आ गई। तो ये थी हमारी गैलरी वॉल, लेकिन जाने से पहले लेट मी शेयर अ हैक ऑन हाउ टू स्ट्रेटन लीनिंग फ्लैगपोल ऑफ अलम। वैसे तो ये सिंपली अलम को अपसाइड डाउन करके बेस को सही एंगल पे सेट करके ग्लू पोट कर देने से ही फिक्स हो गई, लेकिन फ्यूचर में एक्सीडेंट से बचने के लिए हमने इसकी बेस में पत्थर भर के इसको हैवी बनाया, और फिर एक शादी कार्ड के एनवलप का कटआउट निकाल के उसे हॉट ग्लू गन से स्टिक कर दिया। That's all for now. See you in the next video.